नारायण प्रकाश के रूप में हम सबों के ऊपर अपनी शक्ति भेज रहे हैं। हम प्राणवान हो रहे हैं। मतलब का कैसे चल रहा है इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हेलो। आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं। जी जी। हाँ, हेलो 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 जी आवाज आ रही है। हेलो आ रही। आवाज हाँ नहीं आ ठीक रहा है। है, नेटवर्क थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है बीच बीच में। अच्छी बात है, वो डेव के बुलावा पर हम यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में अन्य लोगों से हमारे आचार विचार व्यवहार नीति सिद्धांत कार्य कुछ मत कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद में हम सभी में यदि परिवर्तन कुछ नहीं है तो हम समझेंगे कि गुरु की कृपा का कमी है। या हम में आवाज क्लियर नहीं आ रही है। उस तरह की श्रद्धा निष्ठा नहीं आ रही है। इसी की वजह से हम भाई साहब आवाज कट रहा था। लोक नीति लोक व्यवहार में हम आगे नहीं, दुनिया तक करके रखना
ये साधक का गुण होना चाहिए। इधर तो लाइन ठीक है। हेलो, 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 इधर तो लाइन ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, 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 बोलिए, आवाज आ रही है कि नहीं जा रही है? बोलिए, नहीं आवाज आ सुनाई पड़ रही रही है कि है। नहीं? हेलो, दोनों अभी ठीक तो आ रहा है। है। इधर तो लाइन ठीक है। शुरू में थोड़ा अभी आ गड़बड़ रहा हुआ था, आवाज इधर तो लाइन अभी आ रहा है। है। रुकिए, ठीक कर लेने दो। अभी आवाज आ रहा है। हाँ, तो शुरू में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इधर तो क्लियर है। कट जा रहा है। तो नेट ठीक रहेगा। ठीक है, सुनाई पड़ा है ना? हेलो, महेश जी बोलिए, सुनाई पड़ रहा है? हेलो, जी जी हेलो, सुनाई जी। पड़ रहा है? हाँ हाँ बोलते जाइए, बीच में जब नहीं सुनाई पड़े तो बोलिएगा। ठीक। ठीक है। हाँ, आवाज आ तो रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बीच में कभी फोन आ जा रहा है, उसमें करता है तो डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आने में दिक्कत हो रही है। तो हम चर्चा कर रहे हैं लोक सेवी का दिशा बोध से। तो लोक सेवियों का नीति कैसा होना चाहिए? हम कह रहे हैं कि हम गायत्री परिवार के हैं। हम आवश्यकता अपनी सीमित करें, हम संयमी व्यक्ति हैं। हमारे पास धन दौलत हो गया तो हम एक गाड़ी के बजाय 4 गाड़ी हम रख रहे हैं। रोज जो है सो 2 गो 4 गो ड्रेस हम चेंज कर रहे हैं। शरीर पर जो है सो पूरा ताम झाम ये सोना चांदी जेवरात को पूरा लाद करके हम चल रहे हैं। तो हमारा अन्य लोगों से तो व्यवहार हमारा ठीक नहीं हो पाया, हमारी नीति तो ठीक नहीं है। हमको तो अपनी आवश्यकता को सीमित करना है, कम आवश्यकता में हमको अधिक खुशहाल रहना है। तो अर्थ संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम, संयम पर हमको पूरा ध्यान रखना है। तो लोक सेवियों के लिए दिशा बोध में ये बताया गया है कि हमको आवश्यकता को सीमित कर लेना है, या नहीं तो दुनिया में जितना भौतिकवादी, दुनिया में जितना ये दिखावे की बात चल रही है, एरोप्लेन खरीद लिया, गाड़ी घोड़ा खरीद लिए, शरीर पर जो है सो जितना महंगा जेवर हो उसको लाद लिए, फिर कपड़ा लता जो भी हो उसको माने जितना ताम झाम होना चाहिए उसको हम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग सेवी किस बात की? हमें तो परिवर्तन होना चाहिए। हमारी खान पान पर हम एक चीज, गुरुदेव ने कहा कि ये वो सब्जी, ये वो दाल और रोटी या भात, लेकिन हम खाना भी खा रहे हैं तो एक एक भोजन में एक रोटी ले रहे हैं, एक भात ले रहे हैं। तो भात में जो है सो कितना हम अन्य चीज तला बघारा क्या क्या सब्जी, एगो रसदार हो गया, एगो भुजिया हो गया, साग हो गया, चटनी हो गया, पापड़ हो गया, क्या क्या हम खा रहे हैं। तो फिर लोग सेवी होने का और अन्य लोगों में अंतर क्या रहा? कुछ तो अंतर होना चाहिए कि नहीं हम में? हमको अपनी आवश्यकता को सीमित करना है, तब हम लोग सेवी हो पाएंगे। अन्यथा ये कहने के लिए बात रह जाएगी कि हम गायत्री परिवार के हम लोग सेवी हैं। हम जितना तामसी भोजन हो, जितना तला बघारा हो, जितना मसाला हो, एकदम पूरा हुर हुर कर करके सब्जी हम खा रहे हैं, तो फिर हमारा इंद्रिय संयम कहाँ से हो पाएगा? हम तामसी भोजन तो नहीं करें, हम सात्विक भोजन करें, हम अपनी आवश्यकता को सीमित करें। तो यहाँ पर हमको प्रेरणा लेने की बात है गांधी जी की। गांधी जी के पास सब कुछ पर्याप्त साधन रहने के बावजूद भी एक धोती पर वो अपना काम चला लेते, 2 धोती से सारा वो काम चला लेते थे। तो लोक सेवियों का नीति भी यही होना चाहिए, अपने पर नीति ना लागू करें, हम दूसरे पर नीति लागू करने के लिए चल दें, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले हमको अपने ऊपर उसको लागू करना पड़ेगा, और तब हम जब बोलेंगे तो दूसरे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी हमारे अनुरूप बनेंगे। हमको प्रवचन कम देना है, लोक सेवियों को प्रवचन कम, दूसरों को प्रवचन देने के बजाय अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने नीति में परिवर्तन करना है, सुधार करना है। तब हम दूसरों को कहेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। हमारी ये बातें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ।
मैं अपने आचार विचार व्यवहार से लोगों के ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास करता हूँ। जिनको समझदारी है मुझको समझने की वो समझें, और समझ करके अनुकरण करना है तो करें, नहीं तो आप आपकी सद्विवेक, आपकी बुद्धि या आपके भगवान के श्रद्धा निष्ठा समर्पण वो आपकी जवाबदेही होंगे। कम बोलना, अधिक काम करना। व्यवहार में अपने को खरा उतारना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है गायत्री परिवार में। आजकल फोटो खिंचवाने में, पेपर में नाम आने में हमको बहुत लोग जाने, अरे हमको तो भगवान के रजिस्टर में तो हमारा दर्ज हो, क्रियाकल पुण्य का जितना हम काम किए हुए हैं, जितना भी पुण्य कर रहे हैं, भगवान के रजिस्टर में दर्ज कराने का प्रयास करें। लोक प्रदर्शन में नहीं पड़े हम। लोकेशना में पढ़ने पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लोकेशना में पढ़ने पर, लोगों को दिखाने पर, दिखावा में पढ़ने पर हमारी आध्यात्मिक जो है शक्ति जो है समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक शक्ति को हम विकसित करना चाहते हैं, चैतन्यता को हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम चैतन्य पूर्ण बन जाएं, हम चैतन्य महाप्रभु के समीप पहुंच जाएं, उनके अनुकरण करने लगे, उनके अनुसार बन जाएं, तो इसके लिए हमको अपनी नीति में सुधार करना होगा। लोक सेवी का आचरण और व्यवहार बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और जहां जहां भी जाते हैं लोक सेवी, उनके संपर्क में आते ही मनुष्य के जिस कृत्य का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ता है वह व्यवहार ही होता है। सारे लोग परख करते हैं कि इनका व्यवहार कैसा है। हमको लोक सेवी यदि हैं तो हमको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा, अच्छा व्यवहार दिखाना होगा, तभी हम लोक सेवी कहा पाएंगे। अन्यथा ये जितना भीड़ तंत्र है, ये राक्षसी वृत्ति वाले लोग हैं, उसी के अनुसार हम बने के बने रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। खिस्सा लोग कहता है ना, हमको कहना नहीं चाहिए सबसे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। गांव में कहावत कही जाती है कि या तो हम श्री राम शर्मा आचार्य के होकर के रहें, या नहीं तो राक्षसी रावणी वृत्ति वाली सोना की लंका वाला जो है सो उसी को हम रखें। दोनों में परिवर्तन हमारा होना चाहिए। हम राम को चाहते हैं या रावण को चाहते हैं? हम राम की भूमिका में रहना चाहते हैं या रावण की भूमिका में रहना चाहते हैं? हम रावण के जैसा ठाट बाट चाहते हैं कि राम के जैसा त्याग तपस्वी के जीवन जीना चाहते हैं? हम चटाई पर सोना चाहते हैं, हम घास फूस पर बैठना चाहते हैं? आध्यात्मिक शक्ति का उत्थान करना है तो हमको जितनी भी ताम झाम की दुनिया है उससे दूर जाना होगा। असली आनंद आध्यात्मिक जीवन में होती है। भौतिक जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन की नींद नहीं सो पाएगा व्यक्ति। हाँ, इतना तो जरूर है, साईं मुझे इतना दीजिए जामि कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी न भूखा जाए। इतना तो जरूर करना है। अपनी आवश्यकता को सीमित कर लेना है, अपने लिए कठोर और दूसरे के लिए उदार। सबको आत्मीयता देना है, प्रेम देना है, प्रेम बांटना है, प्रेम से अपने पूरे विश्व को अपनाना है। अरे हिंदू संस्कृति है क्या? सनातन संस्कृति है क्या? ऋषियों ने परंपरा बताई क्या? आत्म सर्वभूतेषु, सभी जीवधारियों में परमात्मा का अंश आत्मा है। वसुधैव कुटुंबकम, और उसके आधार पर जो है, प्रेम के आधार पर जो है हमको करना क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबम की सिद्धांत को अपनाना है। और वसुधैव कुटुंबम का सिद्धांत हम यदि नहीं अपनाते हैं, वह जो है सारा बेकार हो जाता है। तो हमको जो है वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत को अपनाना है, और इस सिद्धांत से यदि हम दूर हो जाते हैं तो हम किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं। इसलिए हमको वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमको अपनाना है। तो वो लाइट ला कर दो, लाइट लेकर। तो यहाँ पर बात आती है लोक नीति की बात। लोक नीति की बात में हमको अपनी नीति को सुधार करना है। हम अपनी नीति को नहीं सुधार कर पाएंगे तो हम लोक सेवी नहीं बन पाते। हमारा व्यवहार, हमारा नीति, हमारा चरित्र नहीं ठीक हो तो हम गायत्री परिवार कहलाने के लायक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इसमें हमको सुधार करना होगा। और किसी व्यक्ति की वेशभूषा
आकृति और उसके बोलने का ढंग ही जो है प्रथम संपर्क में आते हैं। हम इसी के आधार पर हमारी पहचान बनती है समाज में। हमारा वेशभूषा कैसा है, हमारी आकृति कैसी है, हम किस प्रकार से बोल रहे हैं। हम भी जो है जनरल लोगों की तरह जो है अस्त व्यस्त अवस्था में बोलना शुरू कर दें, सजा करके कोई बात न बोलें। हम गायत्री साधक हैं, गायत्री परिवार के स्वयंसेवक हैं, लोक सेवी हैं। हमारा बाल जो है सो बिखरा पड़ा हुआ है, बाल सजा करके नहीं रख रहे हैं। हम शर्ट पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए, तो हमारा बटन जो है सो खुला हुआ है, हमारा कपड़ा साफ नहीं है। आकृति देखकर मनुष्य की पहचान है। किताब आप गायत्री परिवार के भाई बहन हैं, तो आप सभी यदि प्राइमरी स्टेज में हैं, तो आकृति देख करके मनुष्य की पहचान, इस किताब को जरूर लेकर के पढ़ लेंगे। जीवन में रावण आ रहा है कि राम आ रहा है संपर्क में, उसको पहचानने में बड़ी आपको आसानी होगी। इसलिए इस किताब को भी आप पढ़ लेंगे, तो आपको भी अपने जीवन में, विचार में, व्यवहार में, आचरण में उतारने में बहुत आसानी होगी। तो हमको बोलने का ढंग ठीक करना है, वेशभूषा ठीक रखना है, हमारी आकृति सही हो, अच्छा हो, इसके लिए योग, व्यायाम, प्राणायाम ये सब करते रहना, ताकि हमारा शरीर जो है सुडौल रहे। हमारी खान-पान की जो आदत है, अब बहुत लोगों की ये होती है बेड टी लें, ये खाएँ, वो खाएँ, तला वगैरह, रहन-सहन हम ठीक नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रकृति स्वभाव ठीक नहीं कर पाते, अपना विचार, आचार-विचार ठीक नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो है आचरण और व्यवहार संपर्क में आने पर, किसी के संपर्क में आने पर ही मालूम होता है कि इसको हमको ठीक रखना चाहिए। तो मनुष्य के व्यक्तित्व का पहला परिचय जो होता है, उसके व्यवहार से ही होता है। अब कल मैं ऑफिस में बैठा था, एक रमेश टंडन करके आए, उन बातचीत करने लगे और बातचीत करने के बाद में बैठते 2-4 मैंने 5-10 मिनट बातें हुई, तो मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। जीवन में मैं पहली बार मैं किसी से प्रभावित हुआ, तो मैं आपसे प्रभावित, मैं दीक्षा लूँगा। उसी समय वो व्यक्ति तैयार हुए, कहे कि आप कृपया करके एक चिट्ठी लिख दें, हम परिवार करना चाहते हैं। चिट्ठी ले लिए और कहे कि हम पति-पत्नी दोनों जाकर के हम लोग दीक्षा लें। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम यदि लोक सेवी हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, ताकि सामने जो व्यक्ति से हम संपर्क में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़े। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से वह आकर्षित हो जाए, हमको प्रवचन देने की ज़रूरत ना पड़े। वो सोचे कि आप जिस तरह से जीवन जीते हैं, हमको भी थोड़ा-सा बता दें। आप सामने खड़े हैं, 1-2 टूम बात किए, वह व्यक्ति आपके पास बिठिया रहा है कि मैं आपसे और बात करूँ, तब समझ जाइए कि आप इससे भगवान के परीक्षा में आप सफल हो गए हैं। आप गुरु के बताए अनुसार आपका आचरण, व्यवहार ये सब चल रहा है। जी। इसलिए कहा गया है कि व्यवहार मनुष्य की आंतरिक स्थिति का विज्ञापन है। यही परिचय देता है। व्यवहार ही जो है मनुष्य के अंदर में कैसा उनका भाव है, भावना है, वह व्यवहार से ही परिलक्षित होता है। वही विज्ञापन के रूप में माना जाता है। आप तो देखेंगे, रावण भी जो है सीता मैया के पास से वह जब गया, तो वो वन में, तो वो एक ब्राह्मण का भेष बना करके, भिक्षुक बन करके गया और बड़ा चिकन-चुलबुल बात किए हुए था। और उसके बाद में, आने के बाद में, प्रभाव में आ जाने के बाद में, वो अपना कलाकृत्य जो है सो दिखा दिया कि रावण है। तो उसी प्रकार के आज के भी ज़माने में बहुत अच्छे-अच्छे बात, मीठे-मीठे बात, चिकन-चुलबुल बात बोलने में, प्रभावित करने में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर में जो है राक्षस रावण बैठा हुआ रहता है। बाद में आप प्रभाव में पड़ जाते हैं, तो वो व्यक्ति जो है सो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। दिखने में कोई बड़े सौम्य दिखाई देते हैं, आकृति बड़ी शांत दिखाई देती है और सरल होती है, लेकिन जैसे ही कोई उनसे संपर्क करता है, तो उनकी वाणी से वे सभी बातें व्यक्त हो जाती हैं, जो उनके स्वभाव में दुर्गुणों के रूप में शामिल हैं। इसीलिए अचानक आए हुए व्यक्ति से तुरंत जो है अपने हृदय की सारी बातें खोल करके उसके पास नहीं रखना चाहिए।
कुछ समय उनको परखने की अंतराल जो है सो छोड़ना चाहिए, रखना चाहिए। आजकल के जमाने में रावणी वृत्ति वाले बहुत अधिक आपको मिलेंगे, चिकन चुलबुल बात करने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसलिए माता जी ने कहा, वंदनीय माता जी ने कहा, बेटा एक हाथ में माला ले लो और एक हाथ में भाला लिए हुए। अनीति से संघर्ष करने के लिए भाला का प्रयोग करो और नीति पर चलने के लिए माला का प्रयोग करो। गायत्री महामंत्र का जप करते रहो, तभी तुमको सद्ज्ञान मिलेगी, विवेक मिलेगी और तुम इस दुनिया में अभी जो ये पग पग पर जो छली लोग बैठे हुए हैं, धोखा देने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको तुम पहचान पाओगे। इसलिए गायत्री महामंत्र का जप करो, सद्ज्ञान मिलेगा, तुम जो चाहते हो वो तुमको प्राप्त होगा। और संस्कृत मन आजकल ज्यादा लोगों को दिखाई दे रहा है, ज्यादा वही लोग दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर अशिष्ट लोग ही दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा भद्दे भद्दे फूहड़ व्यवहार करने वाले ही लोग मिल रहे हैं। अधिकतर उसी में प्रेरित करने के लिए लोगों की संगति हो रही है और वही लोग मिल रहे हैं। कुसंस्कारी चित्त उसी प्रकार व्यवहार के माध्यम से अपना परिचय देता है और पहले संपर्क की प्रतिक्रिया अंत तक अपना प्रभाव कायम रखती है। तो प्रभाव हम संपर्क हम वैसे व्यक्ति से करें जिनका आचरण पवित्र हो गया हो। आचरण जिनका पवित्र नहीं है, यदि हम उसके प्रभाव में जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। इसलिए हमको रावणी वृत्ति वाले लोगों से सावधान रहना। और गायत्री परिवार है कि अच्छे लोग, अच्छे सोच, भला चाह वालों की एक संगति होती है। तो हमको चुन चुन करके अच्छे सोच वाले व्यक्ति को, अच्छे भावना वाले व्यक्ति को चुन चुन करके एक जगह करना है। आज ये स्वाध्याय मंडल में आप जितने भाई बहन यहाँ पर जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर में दैवी वृत्ति है, दैवी शक्ति है, तभी आप इतना शांत भाव से इस स्वाध्याय मंडल में जुड़े। अन्यथा आपका मन नहीं लगता इस स्वाध्याय मंडल में। आप भी जो है सो अभी आनंद मनाते परिवार में, भौतिकवादी दुनिया में जो होता है वही उसी प्रकार की क्रियाकलाप में अभी रहती है। 1 घंटा कौन कहे, आप 1 मिनट भी आप समय नहीं दे पाते। मानना पड़ेगा कि आप जो है भगवान के बहुत बड़े कृपा पात्र। और यहाँ तक कि वह बाद के सभी अच्छे प्रभावों को भी जितने भी अच्छे प्रभाव होते हैं उसको भी धूमिल कर देता है। इसलिए रावणी वृत्ति वाले लोगों से आप संपर्क में कम रहें। आप देखें कि उनसे कहीं ज्यादा हमारी क्षमता है, हमारी साधना विकसित है, हम उनको अपने प्रभाव में ला सकते हैं, तब तो उनसे संपर्क कीजिए। अन्यथा आप उनसे यदि कमजोर पड़ रहे हैं तो वो आप संपर्क में न रखिए और न उनके संपर्क में जाइए। इसलिए लोक सेवी को जो है अपने व्यक्तित्व का गठन करते समय आचरण, रहन सहन और स्वभाव को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ व्यवहार के द्वारा भी अपनी आदर्शवादिता का प्रभाव छोड़ना चाहिए, बनावटीपन नहीं करना चाहिए। बनावटी फूल में सुगंध चाहिएगा तो नहीं मिल पाएगा। भगवान की कलाकृति जो है, प्रकृति से जो वास्तविकता जो फूल मिलता है उसके पास आप जाइएगा तो उसका सुगंध में और उसके आनंद में, ये बनावटी आनंद में थोड़ा सा भी, बनावटी फूल में थोड़ा सा भी आनंद आपको नहीं आएगा। और यह बात आप लिख करके रख, आप जितना ही शिष्ट रहेंगे, जितना ही शालीन व्यक्ति बनेंगे, उतना ही आपका अच्छा व्यवहार होगा। तो शिष्टता और शालीनता सद्व्यवहार के प्राण हैं। आप शिष्ट व्यक्ति हैं, शालीन व्यक्ति हैं, आपका सद्व्यवहार है, तो आपको समझा जाएगा कि आप बहुत प्राणवान व्यक्ति हैं। आप मिलाइएगा, जिस व्यक्ति के अंदर में प्राण की कमी रहती है, वो ज्यादा गुस्सा करता है, ज्यादा छल करता है, ज्यादा जो है सो लोभ लिप्सा में वो पड़े रहता है। तो ये शिष्टता और शालीनता उन्हीं व्यक्ति के अंदर में आती है
जिसके अंदर में गायत्री की दिव्य शक्ति आ गई, आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर में, चैतन्यता जो है सो उसके अंदर में भरा पड़ा है। तो यह प्रमाणित करता है कि उनका शिष्टता और शालीनता व्यवहार जो है अच्छा व्यवहार होगा, और यही माना जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर में प्राण शक्ति है। और व्यवहार में इन गुणों का समावेश होने पर ही पता चलता है कि व्यक्ति कितना सुसंस्कारी है। प्राय लोग जो हैं आत्मीयता जताने या अपने को दूसरों से बड़ा सिद्ध करने के लिए अन्य व्यक्तियों से आदेशात्मक शैली तू तेरे का संबोधन करते देखे जाते हैं। गायत्री परिवार में इस तरह की बातें नहीं है। आपको किसी से कोई काम कराना है तो भैया, भाई साहब, बहन जी, ऐसा होता कि ये काम हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। लेकिन हम यहाँ पर गायत्री परिवार से किसी प्रकार की काम लेना है, किन्हीं कार्यकर्ता से कोई काम कराना है, तो हम आदेश देना शुरू करते हैं। हमको आदेश नहीं देना है। गुरुदेव का ये आदेश नहीं है कि आदेश परक तू बात करें, तू तेरे आप ताप ये सब करना शुरू कर दें। हमको शालीनता बरतना है, वाणी में शालीनता होना चाहिए। आदेश परक बात हमको नहीं करना है। और इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति में सेवा भाव होते हुए भी अच्छे संस्कारों की कमी है, अथवा केवल वह अपने अहंकार का पोषण करने के लिए इस क्षेत्र में आया है। देख लीजिएगा आप, मिला लीजिएगा, ऐसे व्यक्ति गायत्री परिवार में बहुत दिखाई देंगे जो आदेश परक बात करेंगे, अपनी प्रभाव आपके ऊपर जमाने के लिए इस तरह की भी बात करेंगे, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति जो है उसके अंदर में प्राण का अभाव है, वह शालीन और शिष्ट व्यक्ति नहीं है, वह अपनी अहंकार का प्रदर्शन करना चाह रहा है। अहंकार का प्रदर्शन करने वालों से हमको सावधान रहना है। अहंकार के प्रदर्शन करने वालों से हमको दूरी बना करके रखना। तो वैसे व्यक्ति जो अहंकार के पोषण के लिए आपके संपर्क में आते हैं, हमको उनसे किनारा ले लेना। हर किसी से आप या तुम का संबोधन तथा बातचीत करने में निर्देशात्मक शैली के स्थान पर सुझाव शैली का उपयोग सिद्ध करता है कि लोक सेवी कोई संदेश लेकर पहुंच रहा है। ये गुण हमको विकसित करना है, ताकि लोगों में लगे कि यह व्यक्ति जो है हमको सुझाव दे रहा है, हमको आदेश नहीं दे रहा है, हमारे ऊपर अपनी बात को थोपना नहीं चाह रहा है, और न अपने बड़कपन या विद्वता की छाप छोड़ने के लिए हम पर जो है यह काम कर रहा है। इतना हम सभी जाने, शिष्टता का अर्थ होता है प्रत्येक के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार और शालीनता पूर्ण जो है सो बात व्यवहार उसका निकल रहा है, उसको माना जाएगा कि वह प्रत्येक के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता की उच्च स्तरीय अभिव्यक्ति कर रहा है। आज पूरा विश्व गायत्री परिवार आप देख रहे हैं, पूरे विश्व में गायत्री परिवार क्यों आपको दिखाई दे रहा है? एक परम वंदनीय माता जी और पूज्य गुरुदेव का प्रेम है, वह प्रेम का छाप जो है, अभी जितना प्रेम की शक्ति उनका इस वायुमंडल में विद्यमान है, तब तक यह गायत्री परिवार फैलता रहेगा, जब तक गुरुदेव का कारण रूप में प्रेम जो है सो प्रत्येक वायु के कण-कण में विद्यमान रहेगा, तब तक हमको प्रभावित करते रहेगा और गायत्री परिवार फैलते रहेगा। एक व्यक्ति की साधना नर से नारायण हो गए और उनके मन में यही भाव था कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार बना लें, और किस आधार पर बना ले परिवार? प्रेम के आधार पर बना लें। और उस प्रेम का अमिट छाप जो है शरीर वो अपना छोड़ दिए, लेकिन उनकी चैतन्यता में प्रेम का कारण अभी भी विद्यमान है, जिसके आधार पर गायत्री परिवार फैलते जा रहा है। वही काम हमको भी करना है, उसी को हमको करना है। स्नेह और आत्मीयता तो है जो है सर्वत्र व्यक्त की जाती है, और स्नेह आत्मीयता हम व्यक्त नहीं करेंगे तो ये सब बेकार है।
मैंने जितने भी असभ्य वर्ग के दो मित्र यदि मिलते हैं तो वे भी स्नेह प्रदर्शन और प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। उसमें भी आप देखेंगे जो असभ्य होंगे, जो असंस्कृत होंगे, जिनको शालीनता जानकारी नहीं है, सभ्यता जानकारी नहीं है, वो भी प्रेम दिखाते हैं। तो हम लोग तो लोक सेवक हैं, गायत्री साधक हैं, तो हमको प्रेम की अभिव्यक्ति करने में, इसमें तो हमको कोताही नहीं बरतना चाहिए। हाँ, इतना तो जरूर है, उनके परिभाषा में जो है फूहड़पन होता है और वह अभिव्यक्ति के स्तर में गिरावट ला देता है। फूहड़पन जहाँ कहीं आया तो वहाँ व्यवहार में गिरावट निश्चित आएगा। और लोक सेवी को तो अपने आचरण और व्यवहार द्वारा भी लोक शिक्षण करना है। जिस तरह से असभ्य व्यक्ति दूसरों को अपनी असभ्यता का शिक्षण कर देता है, तो सभ्य व्यक्ति जो है, लोक सेवी जो होते हैं, उनको अपना आचरण ठीक कर लेना चाहिए, व्यवहार पवित्र कर लेना चाहिए और इसके द्वारा जो है लोगों को शिक्षण करना चाहिए। और हम लोक सेवी यदि हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। हम वर्दी पहन लिए हुए हैं श्री राम शर्माचार्य का और जहां तहां जा करके रोड चौक चौराहा पर खड़ा होकर के कुछ खा रहे हैं, बकर बकर बोल रहे हैं। हमको हमारी चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा आचार विचार, खान पान, रहन सहन, हमको अन्य लोगों से कुछ अंतर होना चाहिए, उत्कृष्टता होना चाहिए। हमको रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, सब में बोल चाल, सब में हमको अन्य लोगों से ऊंचा उठाना है। इस सभी व्यक्तित्व में जो है सुधार, हमको स्तर जो है ऊंचा उठाना होगा, सुधार करना होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यवहार में हमारा स्नेह होना चाहिए, प्रेम का समावेश करने के साथ साथ हमको शिष्टता का भी आचरण करना चाहिए, हमको शालीनता का भी अपने आचरण व्यवहार में समाविष्ट करना चाहिए। और हम बहुत जल्दी जल्दी अस्त व्यवस्था में भी बोलते हैं। हमको बहुत जल्दी जल्दी अस्त व्यस्त अवस्था में नहीं बात करना चाहिए। हमको हड़बड़ा करके बात नहीं करना चाहिए। हमको अब जब भी बात करते हैं तो हमको शिष्ट भाव से जो है शांति पूर्वक बोलना चाहिए। आवेश में कोई बात नहीं होना चाहिए। और आवेशग्रस्त हम न रहें, यह आदत यदि बन जाती है तो लोक सेवी के स्वभाव का एक अंग हो जाता है। तो हम खाएंगे लहसुन प्याज तो निश्चित रूप से हम आवेश में आएंगे। हम तामसिक भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वाणी जो है सो आवेश से परिपूर्ण होगा। हम देवताओं की वाणी में नहीं बोल सकते हैं। हम शांति पूर्वक अपने मन को नहीं रख सकते हैं। हमारे बात व्यवहार शिष्टतापूर्ण नहीं रहेंगे। और वैसे बहुत से लोग जो हैं स्वाभाविक रूप से ही जो है कठोर और कटुभाषी होते हैं। तो हमको जो है सो कठोर नहीं होना है, हमको कटुभाषी नहीं होना है। हमारे कंठ में जो है विशुद्धि चक्र में जो है हमारी गायत्री जो है सो वहां तो बैठ चुकी है, सविता देवता का प्रकाश बैठ चुका है। तो हमारी वाणी में तो शालीनता होना चाहिए, हमारे व्यवहार में तो सभ्यता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जोर जोर से बोलते रहते हैं और बोलने के क्रम में बहुत सारे कटु बातें बोलते रहते हैं, तो उनके वह स्वभाव में बना रहता है। पहचान व्यक्ति की बोली से ही होती है। इसलिए वाणी को हमको एकदम सजा कर रखना चाहिए और भीतर से आवेश समाप्त करने के लिए हमको खान पान रहन सहन भी ठीक रखना चाहिए। हाँ, लेकिन यह भी संभव है कि वे अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने की दृष्टि से कठोर व्यवहार कर रहे हों, लेकिन स्वभावगत जो है कटुता जो होता है लोक सेवी के स्वभाव में होनी ही चाहिए। एकदम स्वभाव में कटुता नहीं होना चाहिए।
जो दुष्ट लोग होते हैं उनके व्यवहार में, वाणी में कटुता होती है, लेकिन जितने भी लोक सेवी होते हैं उनके स्वभाव में, व्यवहार में कटुता नहीं होना चाहिए, समावेश होना ही नहीं चाहिए। लोक सेवी के स्वभाव में एकदम मधुरता होना चाहिए। और सिद्धांत के प्रश्न पर भी जो है लोक सेवी का व्यवहार कटु कर्कश नहीं होना चाहिए। किसी बात पर दृढ़ हो जाए वो बात अलग है, कटुता बात अलग है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये होता है कि हम लोग सेवी हैं तो हमारा एक सिद्धांत होना चाहिए, हमको शांत सौम्य होना चाहिए, हमको प्रेम वाले व्यक्ति होना चाहिए। और दृढ़ता का अर्थ होता है हमने अपने सिद्धांतों और मर्यादाओं पर अडिग रहने की निष्ठा। अब मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दूं कि हमको जोन में मीटिंग में जाना था पिछली बार, और यहाँ पर मोतिहारी में वहाँ जोन के बुलावा के बावजूद भी मोतिहारी में मीटिंग रख दी गई थी। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मेरा सिद्धांत ये है कि हम तो शांति कुंज के बात को मानते हैं, हम शांति कुंज के अनुशासन को मानते हैं, हम किसी व्यक्ति के अनुशासन को नहीं मानते हैं। हम जिस गुरु से जुड़े हुए हैं वहां का यदि पूरे विश्व का संचालन शांति कुंज हरिद्वार से हो रहा है तो हमको तो शांति कुंज हरिद्वार की बात को मानना है। तो शांति कुंज से बात आई कि जोन में 3 माह पर गोष्ठी रहेगा और वहां पर जितने सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, संगठन के कार्य जो करते हैं वो सभी वहां पर जाते हैं। 3 माह पर वहां पर होगी और 2 माह पर 1 माह पर जिला में होगी। तो ये एक नियम बना हुआ है और उस नियम को तोड़ करके मेरे ऊपर दूसरे कोई प्रभाव डालना चाहे कि आप यहाँ पर रहिए, आप यहाँ पर नहीं रहिएगा तो आप हम लोग की नजर से गिर जाइएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे गुरु की परवाह है कि यहाँ पर अहंकार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ सिद्धांत और मर्यादा को पालन करने की बात है। हमारा सिद्धांत श्री राम शर्माचार्य के बताए पद चिन्हों पर चलना। हमारी मर्यादा कौन? श्री राम शर्माचार्य। और उनकी सिद्धांत और विचार पर चलने के लिए हम मर्यादाओं को हम पालन कर रहे हैं, तो वहां पर अहंकार नहीं कहा जाएगा, वह निष्ठा कहा जाएगा। और कई अवसर आते हैं जब सिद्धांतों से विचलित होने का भय उपस्थित हो जाता है, लेकिन इसी भय में जो है, भय जब उपस्थित होता है तो इसी में जितने भी लोग सेवी होते हैं उनकी पहचान होती है, कौन डगमग हो रहे हैं या कि सही रास्ते को पकड़े हुए। भय किस बात की? आत्मा अजर अविनाशी है, न तलवार उसे काट सकती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न हवा उसे उड़ा सकती है, न पानी में डूबने पर वो गल सकता है। तो डर किस बात की? इस शरीर को छोड़ेंगे फिर दूसरे शरीर को धारण करेंगे। हिंदू संस्कृति ये तो मानता है, कहता है इस शरीर को छोड़ेंगे हम दूसरा शरीर को धारण कर लेंगे। यह शरीर क्या है? एक चादर के रूप में है, एक कवर के रूप में है, और उसे भी भीतर, कवर से भीतर जाएंगे, एक ठठरी है, हड्डी का ठठरी है, और ठठरी के भीतर भी जाएंगे तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु आपको भेंट होंगे। प्रत्येक रोम रोम पूरे शरीर में प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में पूरे विद्यमान है। और वही चैतन्य महाप्रभु जब निकलना शुरू हो जाएंगे, शरीर पल्ला होना शुरू हो जाएगा, अंत में राम नाम सत्य हो जाता है। कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। हम सत्य हैं, सत्यनिष्ठ व्यक्ति, हम सत्य को धारण करेंगे और सत्य के रास्ते पर चलेंगे। हमारी ये निष्ठा होना चाहिए। और लोग जो होते हैं अपने स्नेह और श्रद्धावश उस तरह का आग्रह भी करते रहते हैं। लोगों को श्रद्धा व्यक्ति के प्रति यदि केंद्रीभूत होकर उसे सम्मानित करने, अभिनंदन करने के लिए भी उमड़ सकती है और व्यक्ति पूजा का क्रम चल पड़ता है। हमको अपने सत्य से डिगना नहीं चाहिए। बहुत पूजा होती है, बहुत सम्मान मिलती है, हमको सत्य का आचरण करने का ढंग होना चाहिए, हमको आत्मबल होना चाहिए, डर करके रास्ते से विचलित नहीं होना चाहिए। तब देखिए आपकी कितनी सम्मान होती है समाज में। और ऐसी स्थिति में अपने आदर्शों पर
दृढ़ रहने और मर्यादाओं का पालन करने के लिए दृढ़ रहना तो आवश्यक है, पर कटु होने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। जहां उस तरह की वाद विवाद आती है तो हमको वहां से क्या तो हम मौन साध लें, या नहीं तो रास्ते से वहां से पन्नी काट करके हम अपना रास्ता दूसरा किया। ये हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ होते हुए भी लोगों के व्यवहार से जिनसे की मर्यादा टूटने का डर रहता है, विनम्रता पूर्वक बचा जा सकता है, न कि वाद विवाद करके बचा जाए। निश्चित रूप से हम विनम्रता पूर्वक उससे हम बच सकते हैं, मर्यादा का भी जो है ख्याल हो सकता है, बचाव हो सकता है। महात्मा गांधी का जीवनी आप सभी पढ़े। महात्मा गांधी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए जबकि उन्हें अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए मर्यादाओं को पालन करने के लिए उन्हें जो है पालन करने के लिए दृढ़ता जो है सो बरतने की आवश्यकता हुई थी। परंतु गांधी जी जो हैं बिना किसी प्रकार की कटुता व्यक्त किए अपने सिद्धांतों पर दृढ़ बने रहे। वे अपने सिद्धांत से विचलित नहीं हुए। उनके विदेशी मित्र ने एक बार प्रीति भोज का आयोजन किया और उस समय गांधी जी विदेश में पढ़ रहे थे और प्रीति भोज का आयोजन करने वाले मित्र उनके सहपाठी ही थे। भोज में मांस की पकाया गया परोसा जाने लगा तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। मित्रों ने समझाया कि इसमें क्या नुकसान है। डॉक्टर लोग तो उसे सब स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं। तो गांधी जी क्या कहे, परंतु यह मेरा व्रत है कि मैं कभी मांसाहार न करूंगा। और इस पर जो है मित्र जो भी लोग थे वाद विवाद पर उतर गए और तर्क देने लगे और बहुत संभव था कि गांधी भी वाद विवाद करने लगते, लेकिन गांधी जी वहां पर वाद विवाद नहीं करते। और मित्रों ने यह कहकर तर्क युद्ध छेड़ने का प्रयास किया कि उस व्रत की क्या उपयोगिता है, जिससे लाभदायक कार्यों को न किया जा सके। तो गांधी जी ने यह कहकर विवाद को एक ही वाक्य में उसको समाप्त कर दिया कि इस समय मैं व्रत की आवश्यकता उपयोगिता का बखान नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे लिए अपनी माँ को दिया गया यह वचन ही काफी है, जिसमें मैंने मांस न खाने और शराब न छूने का संकल्प लिया है। कितना महत्वपूर्ण बात, कितनी परेशानियों से जो है विवाद से जो है महात्मा गांधी बच गए। और वहां पर महात्मा गांधी यदि विवेक का प्रयोग नहीं करते तो वहां मित्रों से जो है सो उनको वाद विवाद बढ़ जाता और वाद विवाद जब बढ़ता तो निश्चित रूप से वे जो है झगड़ा उनको करना पड़ जाता। झगड़ा करने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। तो गांधी के मित्र वहीं चुप रह गए। वहां सिद्धांत रक्षा भी हो गई और कटुता भी उत्पन्न न हुई। वैसा ही हमको भी अपने आचरण में व्यवहार में लाना है। लोक सेवी को अपनी बात नम्रता और शालीनता पूर्वक कहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम तुरंत जो है सो कठोरता में उतर जाते हैं। और यह नम्रता जो है और शालीनता अंतःस्थल की व्यक्त होनी चाहिए, अन्यथा व्यवहार में बनावटीपन भी हो सकता है। तो हमको बनावटीपन से बचना है और
हमको यह आभास करना है, लोक सेवियों को यह आभास करना है कि सबके अंदर में वही आत्मा विद्यमान है, जो हमारे अंदर में भी विद्यमान है। हमको अपने मस्तिष्क को नियंत्रण रखना चाहिए। हमको अपनी बात व्यवहार पर पूरा जो है सो ध्यान देना चाहिए। यह सब बात जो है मनोविज्ञान का पक्ष है। इसे भली-भांति समझते हुए समाज में सेवा के क्षेत्र में उतारने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन की व्यावहारिक पृष्ठभूमि पहले चिंतन क्षेत्र में उसको आरोपित करने का अभ्यास करना चाहिए और जैसे-जैसे आंतरिक अभ्यास जब परिपक्व होने लगता है, तो मन संस्थान इन्हीं संस्कारों में ढल जाता है। जैसा कि बहिरंग के व्यवहार में उन्हें झलकना चाहिए। जब हम भीतर अब ठीक कर लेंगे, तो हमारे बाहर भी ठीक रहेंगे। स्वे स्वे आचरेण शिक्षयेत का सिद्धांत हमारे ऋषिगण हमें पढ़ा गए हैं। उसे हमें अच्छी तरह आत्मसात कर अपनी जीवन शैली में ढालने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें और सभी बातें भी कहनी थी, लेकिन समय का अभाव है और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर दीपक पाठक भाई साहब वो अभी ट्रेनिंग में जा रहे हैं और हम सबों के स्वाध्याय मंडल का बहुत बड़ी गरिमापूर्ण यह बात है कि स्वाध्याय का काम करने के क्रम में यह जो पुण्य अर्जित वो किए हुए थे और उनको पुण्य का लाभ तुरंत सामने मिल गया। उनका प्रमोशन हो गया। इनके जैसा बहुत सारे डॉक्टर वहां पर होंगे, लेकिन डॉक्टर दीपक पाठक का ही क्यों सिलेक्शन हुआ? क्योंकि वे पुण्य अर्जित किए हुए थे। ये गुरुदेव उनकी पुण्य जो अर्जित किए हुए थे, गुरुदेव के पास यह जमा था और गुरुदेव ने सही समय उसका अनुदान वरदान डॉक्टर दीपक भाई साहब को गुरुदेव ने दिया और वो जो है सो निहाल हो गए और वो निहाल हुए तो निश्चित रूप से हम सबों को भी समाजनिष्ठ बन करके लोगों का को निहाल करते रहेंगे। यह बहुत बड़ी गुरुदेव का अनुदान वरदान कृपा कहा जाएगा। तो आने वाले समय में वे और आगे बढ़ते जाएं। हम सबों की शुभकामना उनके साथ होना चाहिए। हम सबों को भी वे कल या आज ही शायद निकल रहे हैं। उनकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। वे स्वस्थ रहें, सानंद रहें। अपनी जिस भी इच्छा से जीवन नैया को चला रहे हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति होती चला है, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि आप हम सबों के बीच से कुछ समय तक स्वाध्याय मंडल में जुड़े नहीं रहेंगे। हम सबों को थोड़ा-सा आशीर्वचन या अपना जो भी संदेश है आप हम सबों को दें। डॉक्टर साहब। भाई साहब नमस्कार। मैं तो आ चुका हूँ जी, जहाँ नमस्कार। मुझे ट्रेनिंग में जहाँ मुझे ट्रेनिंग में आना था अच्छा, वहाँ मैं अच्छा, आ अच्छा। चुका हूँ। जी, जी। जी, तो जी। अभी मैं कुछ दिन तो नहीं रहूँगा लेकिन 8 बजते ही मुझे ऐसा लगता है कि आज स्वाध्याय की क्लास कौन ले रहा होगा, स्वाध्याय में क्या हुआ होगा। एक ऐसा जुड़ाव हो गया है इस स्वाध्याय से कि 8 बजते हैं तो जहाँ भी रहता हूँ तो एक माइंड का क्लॉक सेट हो गया है। वो बार-बार इसे ऐसे खींचता है और कहता है कि आप वहाँ उपस्थित हो। तो आज भी बड़े बिजी के क्रम में मैंने 2-3 मिनट का टाइम मिला। कल मेरा फोन 10 बजे ले लिया जाएगा और ये 2 जुलाई तक बंद रहेगा क्योंकि यहाँ पर कैंपस में फोन अलाउ नहीं है। तो क्योंकि विशेष हुँ, ट्रेनिंग हुँ। होती है और यहाँ फोन की सुविधा होती है, लेकिन यहाँ के फोन जो दूसरे होते हैं जो हम लोगों को बिल्कुल वायरलेस जो कैंपस के अंदर ही यूज होते हैं, तो जी, ये जी। वाले तो फोन बंद हो जाएंगे। लेकिन स्वाध्याय से मन ऐसा जुड़ा रहेगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग स्वाध्याय के क्रम में नियमित जोड़ करके अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और अधिक से अधिक क्रम में सुनेंगे। आज डॉक्टर चैन्मय भाई साहब भी आ गए, उनसे मिलने का क्रम नहीं हो पाया क्योंकि
विशेष काम ऐसा था कि मुझे जल्दी से निकलना था, उनका आना था, मेरा निकलना था। उनका भी मुझे कहते हैं संदेश आया कि आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है और जहाँ मैं रुका हूँ बड़े अच्छे से रुका हूँ, लेकिन आपकी अनुपस्थिति ऐसी लगती है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो गुरु के कार्य के लिए है, तो गुरु का कार्य है तो गुरु के कार्य के लिए ही मैं यहाँ बैठने के लिए जा रहा हूँ। बाकी मुझे अपना कुछ वो नहीं है, लेकिन स्वाध्याय के क्रम में आप सब लोगों से निवेदन है शालीनता पूर्वक 8 बजे जुड़िएगा। 9 बजे तक के क्रम में इसके समापन का ध्यान रखिएगा और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आओ। आप अपने बच्चों को भी जोड़ो, अपनी जो आपकी धर्म पत्नी है उनको भी जोड़ो और अपने बच्चों को जोड़ो, अपनी बेटियों को जोड़ो। ये स्वाध्याय एक ऐसा है जिसमें गुरु जी का प्राण है। मैं इसको बार बार दोहराता हूँ कि गुरु जी साक्षात यहाँ बैठ करके प्राण देते हैं और इस क्रम में हम लोगों को जो मिलता है ना गुरु जी का 1 घंटे के अंदर, ये अभी हमें नहीं अनुभव हो पाएगा। लेकिन जब हमारी चेतना, जब हम कभी सो जाते होंगे तो गुरुजी उस विचार के रूप में कैसे हमारे अंदर, हमारे रक्त के अंदर, नस नाड़ियों के अंदर कैसे वो विचारों का संप्रेषण करते होंगे और कौन से विचार हमारे जीवन में कब काम आ जाए पता ही नहीं। इससे खूब से खूब विचारों का जो सृजनात्मक ये जो क्रम है, ये स्वाध्याय मंडल का, ये सब हम लोगों को क्या करेगा, ये सब हम लोगों को गुरु जी का अनुदान देगा। और सही बताऊं तो ऐसा क्रम जिसमें गुरु जी का प्रत्यक्ष प्राण है। आप आपके जीवन में उपासना तो होनी चाहिए और स्वाध्याय को भी उतना महत्व देना चाहिए। स्वाध्याय के बिना जीवन ऐसा है। और गुरु जी ने ये भी कहा, मैं विचार हूँ, मुझे घर घर तक पहुंचा दो। तो आप लोगों का भी संकल्प यही होना चाहिए कि जब तक हम स्वाध्याय मंडल को घर घर तक नहीं पहुंचा दें, गुरु जी के साहित्य को घर घर तक नहीं पहुंचा दें, तब तक हमें कहाँ आराम है, कहाँ विश्राम है। तो अभी तो मैं यहाँ स्वाध्याय से तो नहीं जोड़ पाऊंगा, लेकिन मन यहाँ रहेगा। या स्वाध्याय में जरूर भाई साहब ने कुछ बताया होगा, कुछ अच्छी चीजें बताई होंगी, या राहुल जी ने स्वाध्याय लिया होगा, या जो भी भाई स्वाध्याय ले रहे होंगे कुछ ना कुछ गुरु जी का संदेश सुना रहे होंगे। तो लेकिन बाद में मुझे वो सब ऑडियो में प्राप्त हो जाएंगी। और 2 जुलाई को जब मैं आऊंगा, आने के बाद 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन 2 जुलाई को ही शाम को जरूर जाऊंगा, क्योंकि 2 बजे शायद लगता है कि उस दिन मुझे फोन इशू हो जाएगा। तो जब ये फोन जब मुझे मिल जाएगा तो 2 तारीख के दिन मैं जोड़ूंगा। लेकिन 3 तारीख से, फिर 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। हम सब लोग बैठ करके गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा से पूर्व गुरु जी का संदेश सुनेंगे और सामूहिक जप में भाग लेंगे। और गुरु पूर्णिमा के दिन फिर से दीप ऑन यही स्वाध्याय मंडल में दीप यज्ञ का क्रम चालू रहेगा। तो यही बातें हैं। बाकी तो आप सब लोग मेरे हृदय में हैं और मेरे मन में रहेंगे, चित्त में रहेंगे। आप लोगों के प्रति मुझे बहुत प्रेम और स्नेह है, क्योंकि आप लोग गुरु जी के लिए 1 घंटा टाइम निकालते हो। आप में से एक एक व्यक्ति जो 1 घंटा टाइम निकालता है ना, वो तो गुरु जी माता जी के हृदय में बसता है। और मैं कैसे भूलूंगा कि आप लोगों को जब 1 घंटे आप लोग जुड़ते हैं और सब लोगों को जोड़ करके आप रखते हैं। पर इतना ही कहूंगा, यहाँ से अभी मुझे अपने रूम में जाना है, फिर ये फोन मेरा क्रम शायद बंद हो जाएगा। बस भाई साहब यही कहूंगा, अब क्या कहूँ, क्या संदेश है, यही संदेश है मेरा। चलिए, आपकी वाणी हम लोग के कान में श्रवण हुई। चूंकि आपकी वाणी जो है उसमें चैतन्य महाप्रभु पूरा घुले हुए हैं, पूरा भरे हुए हैं। आप बोलते हैं, आपकी वाणी में सिर्फ से चैतन्य शक्ति ही निकलती है। तो हम सभी जो है सो पूरा आविर्भावित हो गए। मुझे गुरुदेव की शक्ति लगी कि हम लोग को आप ट्रांसफर कर दिए। तो हम सबों की, सभी स्वाध्याय मंडल के भाई बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई भी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय की मर्यादा का ख्याल करते हुए हम सभी शांत हो जाएं, ईश्वरीय शक्ति का भाव करें कि वह शांति के रूप, वर्षा के रूप में शांति हमारे जीवन में, मन में, शरीर में, घर में, समाज में शांति की वर्षा हो रही है। सभी शांत रहें, स्वभाव के साथ शांति का। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। सभी भाई बहन को प्रणाम, शुभ रात्रि।